1 जुलाई से जो लॉकडाउन हुआ है, जिस तरह से हमारे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, लॉकडाउन की परेशानियां आ रही है, मुझे लगता है कि आप आमदार हो तो आपके पास भी लोगों की परेशानियां आ रही होगी कि लॉकडाउन में उनको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। और आज तो कोरोना से कम लोग डर रहे हैं, आज भूख से ज़्यादा, यानी लोगों की अपनी ज़रूरत, जैसे आपने देखा ही होगा कि जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन में ढील हुआ तो स्कूल के फीस के लिए इंटीमेशन आने लगे, जिन लोगों ने लोन लेके रखा हुआ था उनके तरफ से आने लगे कि आप अपना ईएमआई भरो। टाटा और अडानी का अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो एक साथ लोगों को 3-4 महीने का बिल आ गया, तो वो भी भरना कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है लोगों को। ये सारे जो खर्चे हैं, इसमें लोग जो है पहले से ही बहुत परेशान है, क्योंकि 3 महीना बहुत बड़ा पीरियड होता है। इसमें जो पहले जो ऑड एंड इवन के हिसाब से थोड़ा सा लॉकडाउन को ओपन किया था तो उससे कुछ लोगों को राहत मिल रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना वायरस का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं जो है अवेयरनेस है, मास्क और जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना, क्या लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन है? अगर लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन है और सरकार बोलती है कि लॉकडाउन करना है, तो क्या सरकार उन नागरिकों को राशन पहुंचा के देगी क्या, या फिर वो क्या करे? इस पे आप मीरा भाईंदर की एमएलए होने के नाते क्या कहेंगे? ये मेरे क्वेश्चंस नहीं हैं, ये करीब करीब मीरा भाईंदर के हर वर्ग के लोगों का ये क्वेश्चंस है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि अब ये लॉकडाउन का पीरियड जो है वो लोगों ने सहन नहीं करना है, या लोगों से एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे उनकी वापस जो जिंदगी है, रूटीन लाइफ है, वो चालू होने जा रही थी ऑड इवन के साथ, थोड़ा थोड़ा चालू। क्योंकि आपने जो कहा वो सभी बिल्स का पेमेंट करना है, सभी को करना है। ईएमआई माफ नहीं की गई है, हमें थोड़ी सी सहूलियत दी गई है कि आप 2 महीने बाद भरिए। हमें कोई भी चीज, स्कूल फीस, इलेक्ट्रिक बिल्स, कुछ भी चीज माफ नहीं किया गया है, हमें वो भरना है। आज नहीं तो कल वो भरना ही है। तो वो कल भरने के लिए आज का काम करना बहुत जरूरी है। आज हमारी रूटीन लाइफ में व्यापार करना बहुत जरूरी है, हम सबको नौकरी करना बहुत जरूरी है। तो अब जो लॉकडाउन है, और ये लॉकडाउन की वजह से कोरोना के पेशेंट कहीं कम नजर होते नहीं आ रहे हैं मुझे। ये कोरोना का पेशेंट कम तभी होगा जब ये लोगों में अवेयरनेस आएगा। अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं अपने आप को दूसरों के पास ना जाऊं, संक्रमित ना करूं। अगर मैं पॉजिटिव नहीं भी हूँ तो मुझे ये समझ के चलना होगा कि मुझसे मिलने वाला हर एक व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है, मुझे अपने आप को बचाव कैसे करना है। ये तभी संभव हो सकेगा, तभी हम पेशेंट्स की संख्या हमारी यहाँ कंट्रोल कर पाएंगे, और उसमें जनता का सहभाग होना बहुत जरूरी है। अकेला प्रशासन लॉकडाउन ला दे या और कुछ भी कर ले, कामयाब नहीं हो सकता। लोगों को समझना होगा कि हमें कोरोना के साथ जीना है, हमें अपने आप को बचाते हुए, जहां तक पॉसिबल है बचाते हुए, क्योंकि आज ये कहने का हक मैं भी खो चुकी हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ इसलिए, पर जहां तक हो सकता है हमें अपने आप को बचाते हुए इस महामारी से लड़ना है, अपने आप को बचाए भी रखना है, और रूटीन लाइफ भी हमें चालू रखनी है। क्योंकि मैंने कहा 3 महीने के बाद ये सब पेमेंट हमारे सामने मुंह फाड़े खड़े हैं, चाहे वो बच्चों की स्कूल की फीस हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो। अगर हमें कोरोना हुआ है या दूसरा कोई रोग हुआ है तो हॉस्पिटल्स के बिल भी हमें ही पे करने हैं। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इसलिए मुझे ये लॉकडाउन थोड़ा सा जरूरी नहीं लग रहा था कि ये लॉकडाउन नहीं भी होता, ऑड इवन वाला फॉर्मूला ठीक चल रहा था, अगर वैसे ही कर लेते तो भी शायद रिजल्ट में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता। गीता जी, आप चूंकि शहर की आमदार हो, मीरा भाईंदर की आमदार हो, और मुझे बहुत सारे व्यूवर्स ने मैसेज किया है, बोला है कि आप हमारी समस्याओं को, आप जैसे जो शहर का नेतृत्व कर रहे हैं, आप हुए, अब आयुक्त जो है मीरा भाईंदर के, ऑफ कोर्स जो है जो आयुक्त हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनके पास भी ये बात मैंने पहुंचाई है, और मैं आपसे भी ये आपसे भी मैं अपने व्यूवर्स की बात कर रहा हूँ, उनके जो दर्द को मैंने देखा है उसको बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ जब एक व्यूवर्स ने हमें ये लिखा कि आप अगर आयुक्त से मिलने जाएं तो आप उनसे मेरे लिए थोड़ा सा जहर मांग के लाना, मैं अब
अब अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग लॉकडाउन। और उन्होंने तर्क भी दिया कि आप बोलते हो कि ठीक है लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन है, तो 3 महीने तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहा, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहा। अगर कोरोना को ख़त्म होना था तो वहाँ पे ही हो जाता। दूसरी बात, मोदी जी कहते हैं, हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपको आत्मनिर्भर होना है। ये जो कोरोना है ऐसा नहीं कि 1 महीने में चला जाएगा, 2 महीने में चला जाएगा या 10 दिन में चला जाएगा, ये कब जाएगा किसी को पता नहीं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, चूंकि आप शहर के आमदार हो, तो लोग जहां लॉकडाउन में सख्ती कर रहे हैं, जहां लोगों के इसमें सख्ती कर रहे हैं, अगर वहां पे लोगों के बीच अवेयरनेस पैदा करने का काम करे, मास्क ना पहने कोई तो उस पर फाइन मारे, दंड मारे, और कोई रूल्स का उल्लंघन करे तो उस पर कार्रवाई करे। मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा होगा कि हम अगर अवेयरनेस के प्रोग्राम को ज्यादा बढ़ावा दें और लोगों को ये बताएं कि ये बीमारी से आप कैसे बचे। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं, मैं उन हजारों हमारे व्यूअर्स का कर रहा हूं, जो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चंस को अगर मैं आपसे कर रहा हूं तो उनको बड़ी सेटिस्फेक्शन होगा कि कम से कम मैंने आप उन लोगों ने जो कहा उनकी बातों को मैंने आयुक्त को भी पहुंचाया और मीरा भाईंदर की जो आमदार हैं उन तक भी पहुंचाया। तो ये पूरा जो है ये दर्द आपने भी महसूस किया होगा, शायद आपको भी किसी ने ऐसा जरूर कहा होगा कि हम क्या करें। तो फाइनली जब लॉकडाउन को सॉल्यूशन नहीं है तो क्यों मतलब लॉकडाउन, दुकान आप खोलने दे देते हो और कि आप होम डिलीवरी करो। बिग बाजार और डी मार्ट हर जगह आपको देता नहीं है होम डिलीवरी, उसके क्राइटेरिया है इतना लेंगे। अब जो गरीब आदमी है सिर्फ उसको 200 रुपए का सामान लेना है तो वो अपने आसपास के दुकान के बनियार की दुकान से लेगा। अब आप सोचिए मैडम कि आप एक तरफ कहते हो कि आप होम डिलीवरी, दूसरी तरफ आप उसको बोलते हो कि शटर जरा सा भी उठा रहेगा तो तुम पे कार्रवाई होगा। अब बताइए कि आप अच्छी तरह से जानते हो कि किराना, जो लोकल किराना की दुकान हो तो उसमें वेंटिलेशन की भी व्यवस्था नहीं होती है, और अगर वो दुकान के अंदर रहेगा तो वो सफोकेशन उसको कितना होगा। कम से कम जैसे पिछले आयुक्त ने कहा था कि आप जो है होम डिलीवरी, आप यहां से कुछ बेच नहीं सकते हो, होम डिलीवरी दे सकते हो सोसाइटी, ऐसी सुविधा तो देनी चाहिए उन दुकान वालों का। क्या देखिए, मैं मानती हूँ कि कुछ जो फैसले हैं वो जल्दबाजी में लिए गए हैं और उसका सोल्यूशन हमें बताया नहीं गया है। अचानक से, हालांकि हमें 1.5 दिन का टाइम मिला था लॉकडाउन के पहले कि हम चीजें खरीद ले, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि एक साथ खरीदने की क्षमता हर एक में नहीं होती। yes. बड़ा अमाउंट पे करके भी इतनी चीजें मंगाने की क्षमता भी हर एक की नहीं होती है। आपको जिन्होंने भी कहा कि हमें जहर लाने को कहना, भगवान ना करे उन्हें कभी ऐसा वक्त आए कि वो जहर लेना पड़े। थोड़ी सी मुश्किल है, समय बहुत कठिन है। हम सब एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को सहारा देके इस कठिन समय से पार कर जाएंगे। थोड़ी सी हिम्मत और रखिए मेरे भाई। लॉकडाउन अगर लाद भी दिया गया है तो ये 10 तारीख को खत्म हो रहा है, यानी सिर्फ 2 दिन और बाकी है। 2 दिन और थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना कर लीजिए, लेकिन ये बात मैं अपनी तरफ से आयुक्त को जरूर पहुंचाऊंगी कि लोगों को अब अपनी रूटीन लाइफ में आने दीजिए, क्योंकि हमने 3-3.5 महीने तक लोगों को ये शिक्षण दिया है कि उन्हें कैसे बचते रहना है, और उसके बावजूद भी अगर मेरी तरह पॉजिटिव जैसे मैं हो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम हिम्मत रख के उसका सामना कर रहे हैं। आज हमारे घर में 4 पॉजिटिव केसेस हैं, हम चारों यहाँ बड़ी हिम्मत के साथ उसका सामना कर रहे हैं। डॉक्टर्स के दिए इंस्ट्रक्शन घर पे ही बैठ के पाल रहे हैं और उससे बाहर भी आ जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने हमारे सबके लिए दुआ की है। मैं आपके चैनल के जरिए सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि बहुत दुआएं मुझे मिली है, बहुत प्यार इन दिनों में मुझे मिला है, काफी लोगों ने चिंता जताई है। लेकिन हाँ, लॉकडाउन का ये मुश्किल समय हम बहुत जल्दी पार कर जाएंगे और रूटीन लाइफ में आने के बाद भी हमारे पास आर्थिक मुश्किलों का सामना करना है। हिम्मत नहीं हारनी है। ये वक्त ऐसा है कि बहुत सारा डिप्रेशन आ रहा है, बहुत सारे लोग निराशा में जा रहे हैं, बहुत सारे हादसे डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि सभी ने थोड़े दिन और हिम्मत रखनी है। अच्छे दिन नहीं तो बुरे दिन बिल्कुल कभी नहीं रहते, ये मेरा विश्वास है। हम सब मिलके, मैंने फिर कहा कि एक दूसरे को सहारा दीजिए, जितनी मदद मैं मेरी तरफ से कर सकती हूँ, जितनी आप आपकी तरफ से कर सकते हैं। हिम्मत देने का काम तो कर ही सकते हैं, मोरालिटी बढ़ाने का काम तो कर ही सकते हैं। हिम्मत दीजिए, बनाए रखिए अपनी हिम्मत। सब मिलके इस मुश्किल की घड़ी का सामना करते हैं और मुझे विश्वास है, मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनना है, पर हमें तो बनना ही पड़ेगा, चाहे वो कहे या नहीं कहे। हमें अगर सरवाइव करना है तो हमें आत्मनिर्भर बनना है।
तो आत्मनिर्भर बनने की बिल्कुल से कोशिश करिए। बहुत सारे लोगों ने ऐसे समय में छोटे छोटे दूसरे व्यापार शुरू किए हैं। बहुत सारी गृहिणी ने छोटा छोटा होममेड चीजों का व्यापार शुरू किया है। इसका मतलब है कि अगर इफ यू हैव द विल यू हैव द वे। आप भी सोचिए कि इस आर्थिक मुश्किल के समय में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हम जरूर बढ़ेंगे। ये बात सही है कि प्रशासन ने लॉकडाउन लाते समय उन लोगों का विचार नहीं किया कि वो इन 10 दिनों में खाने पीने की व्यवस्था कैसे करेंगे। और मैंने फिर कहा 8 दिन निकल गए हैं, 2 दिन और हैं, निकाल देंगे। लेकिन आगे से प्रशासन को मेरी तरफ से ये जरूर होगा कि इस तरह से लॉकडाउन लादा न जाए। थैंक यू सो मच गीता जी हमसे बात करने के लिए। और मैं मेरी तरफ से ऐसी दुआ करता हूं कि आप जो है जल्द से जल्द सेहतमंद तो आप हैं माशाअल्लाह, सिर्फ रिपोर्ट का इंतज़ार है और आपका रिपोर्ट जल्द से जल्द नेगेटिव आए और फिर से आप लोगों की सेवा कर सके जैसे आप इससे पहले कर रही थी। क्योंकि मैंने देखा है कि आपने जो लोग भी जो है आपके पास आते थे, मैंने ऐसा कई बार देखा है कि आप उनसे मिलते भी थे, बातचीत भी करते थे और आमदार होने के नाते आप जितना उनकी मदद कर सकते थे आपने किया। मैं इस बात की भी मुझे जानकारी है कि आपने जो है लॉकडाउन के दौरान जो है आइसोलेशन वार्ड में यानी टेम्बा में आपने बहुत बढ़ चढ़कर हर रोज़ जो है वहाँ पे ऐसे लोगों को खाना प्रोवाइड कराया। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छी है। मैं चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द फिर से मैदान में आएँ और लोगों की समस्याओं को दूर करें। मुझे उम्मीद है कि आपके इस जवाब से हमारे उन हज़ारों व्यूवर्स को कहीं ना कहीं थोड़ी सी संतुष्टि मिलेगी। थैंक यू सो मच गीता जी। थैंक यू आफ्ताब भाई, आपकी दुआओं के लिए, लोगों की दुआओं के लिए। और मैं सभी लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत जल्दी ठीक होगी, फिर उनकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। बस थोड़े दिनों की बात है। उसके बावजूद मैं फोन पे ज्यादातर समय अवेलेबल रहती हूँ। फोन आते हैं तो मैं अपनी तरफ से उन्हें हेल्प करने की कोशिश जरूर करती हूँ। सभी लोगों से आपके चैनल के थ्रू मैं निवेदन करती हूँ, स्वस्थ रहिए, सावध रहिए, अपने आप को सेफ रखिए और हिम्मत कभी मत हारिए। बहुत बहुत धन्यवाद।